हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम एफएमईए के बारे में। अब दोस्तों, सिस्टम एफएमईए को समझने से पहले हमें एफएमईए क्या है, ये मेथड क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो दोस्तों, एफएमईए एक मेथड है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फेलियर को। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको सिस्टम के अंदर, फिर हम मतलब मीन्स असेंबली लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम इसको कंपोनेंट लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और क्या फेलियर आ सकते हैं उन कंपोनेंट को, उन असेंबली को बनाने के लिए। तो इनमें जितने भी रिस्क आएंगे हम इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एफएमईए का यूज करके। अब इसका फुल वर्क फ्लो क्या है? सबसे पहले हम करेंगे सिस्टम एफएमईए। सिस्टम एफएमईए में हम क्या करेंगे, सिस्टम लेवल पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मीन्स असेंबली लेवल पर, मेन असेंबली लेवल पर क्या फेल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल व्हीकल स्टॉप नहीं हो रही, तो ये क्या है, सिस्टम लेवल प्रॉब्लम। फिर हम जाएंगे कंपोनेंट लेवल पर और हम डीप में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पार्ट लेवल पर या डिजाइन लेवल पर फेलियर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे ब्रेक पैड वीक, डिजाइन वीक, जो ब्रेक पैड है उसका डिजाइन वीक है। तो फिर हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर कि हम जब भी ब्रेक पैड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या फेल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर, वो कंपोनेंट बनते वक्त क्या फेलियर वहां पर आ सकते हैं। जैसे पुअर मटेरियल की वजह से फेलियर आ रहे हैं, बैड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से फेलियर आ रहे हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर भी जाकर देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे फेल हो रहा है। तो एफएमईए दोस्तों स्टार्ट होता है सिस्टम से, फिर जाता है कंपोनेंट लेवल पर, फिर जाता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर, और हमें हर स्टेज पर एक प्रॉपर टीम की जरूरत पड़ती है रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। चलिए अब हम देखेंगे सिस्टम एफएमईए क्या होता है। तो सिस्टम एफएमईए दोस्तों ये एक मेथड है, इसमें हम स्टडी करते हैं कम्प्लेक्स सिस्टम की। कम्प्लेक्स सिस्टम की हम स्टडी करेंगे और हम फाइंड करेंगे पॉसिबल फेलियर बिफोर डिटेल डिजाइन स्टार्ट। मीन्स हमने अपनी डिटेल डिजाइन नहीं की है, हमने सिर्फ एक कंसेप्ट बनाया है और उस पर हम सिस्टम फेलियर देखेंगे कि इस सिस्टम में क्या क्या फेलियर आ सकते हैं। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हो सकता है इंटायर सिस्टम के साथ, और वो कितना सीरियस हो सकता है मीन्स हमारे कस्टम के साथ। हम इसमें क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को देखेंगे और पूछेंगे कि, और आइडेंटिफाई करेंगे कितना प्रॉब्लम लेवल कितना ज्यादा बड़ा है या कितना ज्यादा कम है। हम अभी पार्ट के बारे में नहीं देखेंगे, पार्ट लेवल पर नहीं जाएंगे, अभी हम कंप्लीट असेंबली लेवल पर ही सिस्टम के जो ओवरऑल फंक्शन है उसके अंदर क्या फेलियर आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करें। तो हमारा फोकस एरिया क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, मीन्स जो व्हीकल है तो उसका फंक्शन क्या है, चलना है, रास्ते पर चलना, और कस्टमर उसको कैसे यूज कर सकता है, किस कंडीशन में हमारा कस्टमर उसको यूज करता है। फिर एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है, मीन्स इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, जैसे टेम्परेचर है, लोड है या वाइब्रेशन, और सेफ्टी रिस्क क्या है, मीन्स हमारा जो कस्टमर है उसकी सेफ्टी को कितना रिस्क है वो आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हमें सिस्टम एफएमईए की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्या करते हैं दोस्तों, डिजाइन स्टेज पर ही मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक बार डिजाइन हमारा पास हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर अगर कोई फेलियर आएंगे तो बाद में हमें सारे टूल चेंज करना पड़ेंगे, तो हमारा वो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन स्टेज पर ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम लेवल पर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, मेजर प्रॉब्लम, और सेफ्टी रिलेटेड इशू जो भी होंगे हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, और कस्टमर पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम देखेंगे, और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्लियरली हम डिफाइन करेंगे कि ये हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट, और जो डिजाइन लेवल पर ही हम उसका कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सिस्टम एफएमई है वही सपोर्ट करता है डीएफएमई के लिए। सिस्टम एफएमई की जो रिपोर्ट होती है वही डीएफएमई के लिए रिपोर्ट बनती है। डीएफएमई मीन्स डिजाइन लेवल, कंपोनेंट लेवल पर हम देखेंगे बाद में। तो अगर हमने सिस्टम एफएमई को स्कोप किया और डायरेक्टली हमने पार्ट लेवल पर जंप किया तो हम रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई बाद में कर पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्रांड वैल्यू है उसको डैमेज होगा, जो कस्टमर को है उसको डैमेज होगा, और बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होंगी। अब देखिए कार का एग्जांपल लेंगे, कार व्हीकल इज नॉट स्टॉपिंग, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको क्या होगा, कारण वो होगा ब्रेक, ब्रेक नॉट वर्किंग, और इफेक्ट क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, और ये बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे। तो हमारा ये क्या होगा, आउटपुट होगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, फिर परफॉर्मेंस लिमिट कितनी है, मीन हमारा जो ब्रेक है वो कितने 1000 किलोमीटर तक वर्क करता है, वो हम प्रॉपर उसके गाइडलाइन बनाए। फिर सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स अगर ब्रेक फेल हो जाए तो हमने वहाँ पर क्या एयर बैग यूज किया हुआ है जो हमारा यूजर है उसको बचाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, और यही हमारा डीएफएमई के लिए इनपुट बनता है। अब सिस्टम एफएमई के ओरिजिन कहाँ से, मीन्स कहाँ से स्टार्ट? तो ये सब सबसे पहले यूएस मिलिट्री ने बनाया था 1940 से 1950 के बीच में। तो बाद में अडॉप्ट किया गया एरोस्पेस के लिए, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इस मेथड को अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया?
क्योंकि हमें फर्स्ट लेवल पर एनालिसिस करना था और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको बनाना था। तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने स्टार्ट किया जो फेलियर उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो क्रिटिकल सिस्टम में फेलियर आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। क्रिटिकल सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट है या फिर डिफेंस इक्विपमेंट है। बाद में हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसको लेकर आया और अब हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। अब हम देखेंगे टी की टर्मिनोलॉजी मींस जो सिस्टम एफएमई है उसके मेथड्स क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम सिस्टम एफएमई करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, सिस्टम किसे कहते हैं? पार्ट्स है वो वर्क कर रहे हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है और सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये सारे पार्ट्स असेंबल किए हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। अब फंक्शन किसे कहते हैं? जो हमने सिस्टम बनाया है वो क्या करने वाला है, उसका काम क्या है, उसको क्या कहेंगे हम? फंक्शन है। जैसे ब्रेकिंग सिस्टम, उसका काम क्या है? जो व्हीकल है उसको स्टॉप कर। अब इसमें क्या फेलियर मोड्स आ सकते हैं? फेलियर मोड का क्या मतलब है? जो भी हमारा सिस्टम है वो कैसे फेल हो सकता है? जैसे व्हीकल नॉट स्टॉपिंग, तो ये क्या हुआ यहाँ पर? ये ब्रेक हमारा फेल हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा जो सिस्टम है वो फेल हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या हो? तो इसका मतलब क्या है? जो जो हमारा सिस्टम है वो फेल हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑन यूजर, यूजर को क्या इम्पैक्ट हुआ, सिस्टम को क्या इम्पैक्ट हुआ? तो क्या होगा यहाँ पर? एग्जाम्पल, जो हमारा ब्रेक सिस्टम फेल हुआ तो उसके लिए क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। तो ये क्या है? सेफ्टी से रिलेटेड ये रिस्क है। अब ये इसका कॉज क्या हो? ये फेलियर होने के बाद वो किस वजह से फेल हुआ है? व्हाई द फेलियर हैपन, मीन्स हमारा जो ब्रेक सिस्टम है वो क्यों फेलियर हो? तो ब्रेक सिस्टम में क्या हुआ है? माल फंक्शन आया, किसकी वजह से आया? ये हम डीप में जाएंगे, मीन्स वहाँ पर मटेरियल का फेलियर था या बैड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी। वो सब हम सिस्टम लेवल पर ही थिंक करेंगे। और ये कैसे थिंक करेंगे ये हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर इसकी सेवेरिटी, सेवेरिटी मीन्स सेफ्टी से रिलेटेड, हाउ सीरियस द इफेक्ट इज, मीन्स हमारी जो सेफ्टी है, यूजर की जो सेफ्टी है, ऑपरेटर की जो सेफ्टी है, उसकी सेफ्टी पर कितना रिस्क था। मीन्स जो हमारा जो अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट में हमारा जो यूजर उसकी जान जा रही है, अगर जान जा रही है तो ये बहुत बड़ा सीरियस सीरियस होगा। तो हमें इसको अवॉइड ही करना पड़ेगा, हमें पूरा सिस्टम फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री मीन्स जब भी हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया है एनालिसिस के अंदर। क्या हमने सिर्फ ओनली ब्रेकिंग सिस्टम को इंक्लूड किया है या फिर पूरे इंटायर व्हीकल को हमने इंक्लूड किया है, वो हमें देखना पड़ता है। तो इसके वजह से क्या होती है दोस्तों? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है मिसिंग एरियाज की वजह से। मीन्स हम अगर इंटायर सिस्टम पर ही एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा पहले कि क्या क्या फेलियर आ रहे हैं। अगर हम कोई सिस्टम भी मिस करेंगे तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी और हम फेलियर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है इंटरफेस, मीन्स जो हमारे सिस्टम्स है, जैसे ब्रेक है, ब्रेक क्या है? व्हील से कनेक्टेड है। तो कनेक्शन क्या है सिस्टम के बीच में? क्योंकि जो मैक्सिमम फेलियर होते हैं वो इंटरफेस की वजह से ही होते हैं। पहले व्हील के ऊपर लोड आएगा, व्हील के ऊपर लोड आने की वजह से ब्रेक के ऊपर लोड आएगा। मीन्स ये जो सिस्टम्स है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके आपस में जुड़े हुए होने की वजह से ये आपस में इनके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन। जो हमारा व्हीकल है उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन क्या थी? ये हम रियल कंडीशन चेक करते हैं इसकी। हाई टेम्परेचर वर्क कर रहा था, बहुत ज्यादा लोड आ गया, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो गया, इसलिए हमारा ब्रेक फेल हो। फिर फेलियर सिनेरियो मीन्स वो कहाँ पर फेलियर देखने को मिला? मीन्स हेवी ब्रेकिंग एट हाई स्पीड, इसकी वजह से हमारा ब्रेक फेल हो गया। तो ये क्या होगा? हमारा फेलियर सिनेरियो। फिर जो हमारा कस्टमर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? हाउ फेलियर इम्पैक्ट यूजर, लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ या फिर डिस्कम्फर्ट हुआ, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। अब दोस्तों सारे फेलियर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लान बनाएंगे बेसिक लेवल पर इन सिस्टम में फेलियर के लिए। जो करंट मेथड है उनको, जो फेलियर है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? मेथड बनाएंगे, सिस्टम को और अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फोकस एरिया क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग क्या है? फोकस ऑन सिस्टम बिहेवियर, जो सिस्टम बिहेवियर है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। हमें अभी पार्ट लेवल पर नहीं जाना है, सिर्फ सिस्टम लेवल पर ही आइडेंटिफाई करना है। हमें पहले वर्स्ट केस को सोचना है बिग पिक्चर में, मीन्स बिग पिक्चर में हमें देखना है कि वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी की टर्मिनोलॉजी। अगर ये हमें अच्छे से पता हो गई, ये जितने भी हमने टर्मिनोलॉजी है ये अच्छे से हमने याद कर लिए, तो कोई भी सिस्टम हमारा फेल नहीं होगा। और अगर फेल भी हो रहा होगा तो उसकी सेवेरिटी बहुत ही कम होगी, मीन्स जो हमारा यूजर है उसको बहुत कम कम रिस्क पहुंचेगा, डैमेज पहुंचेगा। अब दोस्तों जो सिस्टम एफिमिया होगा ये कोई एक अकेले पर्सन का काम नहीं है कि वो बैठकर सिस्टम एफिमिया करेगा और पूरे डिजाइन को मीन्स सिस्टम एफिमिया करके ठीक करेंगे। ऐसे नहीं दोस्तों, ये ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम ये करते हैं। इसमें अलग अलग
जो टीम्स होती है हमारे कंपनीज के अंदर, तो अलग अलग मेंबर आते हैं और वो बैठकर डिस्कशन करते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मीन्स इंजीनियर होंगे जो सिस्टम एफएमईए करते। सबसे पहला क्या होगा, हमारा सिस्टम इंजीनियर होगा। सिस्टम इंजीनियर क्या होगा, वो मेन ओनर होगा हमारा एसएमईए के लिए, वही उसको लीड करेंगे। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ये हमारा जो सिस्टम है उसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करेगा, फिर जो सिस्टम फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर जो मेजर फेलियर मोड्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर जो डिस्कशन है टोटल इंटायर डिस्कशन को लीड करेगा और इंश्योर करेगा कि प्रॉपर डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर दोस्तों सिस्टम इंजीनियर ने कुछ मिस कर दिया तो पूरा एनालिसिस हमारा फेल हो सकता है। नेक्स्ट होगा हमारा डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर का रोल क्या होगा यहाँ पर, वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। मीन हमारा जो जो भी हमारा सिस्टम है वो वर्क कर सकता है कि नहीं, मीन्स उसकी सिस्टम की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से, और जो फेलियर आइडेंटिफिकेशन है उसको और आइडेंटिफाई करने में वो सपोर्ट करेंगे। फिर जो पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं फेलियर के वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर जो इम्प्रूवमेंट प्लान है वो डिफाइन करेंगे कि हम कैसे हमारे सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा क्वालिटी इंजीनियर। क्वालिटी इंजीनियर क्या करेंगे, हमारा रिस्क वैल्यूएशन करेंगे। मीन्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जो सेवेरिटी है वो असाइन करना, मीन्स जो हमारा सिस्टम फेल होगा उसके बाद जो हमारे यूजर को इम्पैक्ट होगा उसको उसकी सेवरिटी डिफाइन करना। फिर जो सेफ्टी है उसको हमने सिस्टम बनाते टाइम कंसिडर किया है नहीं उसको इंश्योर करना। फिर जो रॉन्ग अजम्पशंस किए हुए हमने उसको चैलेंज करना। जो क्वालिटी इंजीनियर है उसने हर टाइम क्वेश्चन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट एग्री कर रहा है क्वालिटी इंजीनियर, हाँ ऐसा हो सकता है, उसके मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, उससे सिस्टम और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ये क्वालिटी इंजीनियर का काम होता है। नेक्स्ट होगा हमारा टेस्ट इंजीनियर। टेस्ट इंजीनियर का काम क्या होगा, जो डिजाइन है उसका वैलिडेशन करना, उसको प्रैक्टिकली जो भी उसका टेस्टिंग नॉलेज होगा उसको शेयर करना और टेस्ट कंडीशन को डिफाइन करना। फिर फेलियर मोड जो हो सकती है ड्यूरिंग टेस्टिंग उसको आइडेंटिफाई करना और जो फेलियर सिनेरियोज होंगे उसको सपोर्ट करना। फिर होगा हमारा सर्विस और फील्ड इंजीनियर। मीन्स रियल इसका काम क्या होगा, जो रियल वर्ल्ड में जो इनपुट उसके पास आए हैं उसके पास जो नॉलेज है उसको शेयर करना और एक्चुअल फेलियर डाटा प्रोवाइड करना। फिर जो कस्टमर के कंप्लेंट्स है ऑलरेडी हमारे पास उसको टीम के साथ शेयर करना और जो रियल यूसेज कंडीशन होती है उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे नक्कल क्रैकिंग क्रैकिंग इन रियल रोड्स, तो वो किस कंडीशन में क्रैक हुई है, यूजर उसको कैसे यूज कर रहा था, ये सारा काम होता है हमारे सर्विस इंजीनियर का। फिर नेक्स्ट होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन को वहाँ पर वो हाईलाइट करें कि हम कौन कौन से पार्ट को बना सकते हैं, कौन कौन सी असेंबली को हम बना सकते हैं, और जो सिस्टम लेवल पर जो रिस्क होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे ड्यू टू प्रोडक्शन। मीन्स प्रोडक्शन की वजह से जो सिस्टम लेवल पर रिस्क आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करें। फिर जो हमारा सप्लायर होगा, वेंडर होगा, जो हमारे मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कंपोनेंट की सप्लाई कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मीन्स जो हमारा मटेरियल उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो कितना स्ट्रेस को बेयर कर सकता है, ये सारी डिटेल प्रोवाइड करना और जो उसको इशू पता है वो प्रोवाइड करना और इसी के बेस पर सारा इम्प्रूवमेंट देना। फिर होगा हमारा प्रोजेक्ट इंजीनियर। इसका काम क्या होगा, जो सारी टीम्स है उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, मीन्स सभी के लिए मीटिंग शेड्यूल करना, फिर उनके लिए उनके जो एक्शंस है उनके जो जो मीटिंग्स हो रही है उनको ट्रैक करना एक्शन को, और फिर एक डेडलाइन बनाना कि इस डेडलाइन के अंदर हमें पूरा सिस्टम एफएमईए कंडक्ट करना। तो दोस्तों ये सभी टीम टीम वर्क होता है। सिस्टम एफएमईए क्या होता है, ये टीम वर्क होता है और सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी जाकर हम एक कंप्लीट सिस्टम एफएमईए कर पाते हैं। अब दोस्तों हर कंपनी के पास अपनी अपनी एक वर्कशीट होती है जो जिसमें वो सिस्टम एफएमईए कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो सिस्टम एफएमईए को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो चलिए हम उसकी की अंडरस्टैंड करते हैं कि वो वर्कशीट कैसे काम करती है। सपोज कीजिए कोई सिस्टम का फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, सिस्टम का लोड को सपोर्ट करना, लेकिन उसके फेलियर मोड क्या आ रहे हैं, उसमें जो नक्कल है वो क्रैक हो गए, तो उसका इफेक्ट क्या है, जो व्हील है हमारी वो कोलैप्स हो जाएंगी, वो मीन्स उसका एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो पॉसिबल काउज क्या होगा उसका, हाई स्ट्रेस और वीक कास्टिंग, मीन्स किस वजह से हमारा नकल फेल हुआ, फिर उसकी सेवेरिटी क्या है, बहुत ज्यादा 10। तो हमें फिर से रीडिजाइन करना होगा नकल को, उसकी एक्शन क्या होगा, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, उसके डिजाइन जो डिजाइन है उसको इम्प्रूव करना। और ऐसे ही दोस्तों हम हर सिस्टम के फंक्शन की एक शीट बना सकते हैं और सभी फेलियर को आइडेंटिफाई करते हैं बिफोर डिटेल डिजाइन।
तो सिस्टम एफएमईए क्या आइडेंटिफाई करता है दोस्तों? सिस्टम लेवल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और जो रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन करता है, और ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर डिजाइन इंप्रूवमेंट। जो डिजाइन है उसको हम कैसे और इम्प्रूव करते हैं, इसके लिए कि ये फाउंडेशन होता है। तो दोस्तों सिस्टम एफएमईए क्या होता है कि क्या फेल हुआ है, और डीएफएमई क्या होता है, व्हाई डिजाइन फेल, जो डिजाइन है वो क्यों फेल हुआ है हमारा। और पीएफएमई क्या होता है, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग फेल, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमारी क्यों फेल हुई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी, और आपको इसकी पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।